तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट के बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी वाली खबरें जो आ चुकी है, अपडेट्स आ चुकी है, उनको एकदम सिंपल एंड शॉर्ट वे से इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। पहली खबर हमको देखने को मिल रही है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, इस कंपनी के बारे में। अब बात करें इस कंपनी की, तो देखिए इस कंपनी ने सिक्योर कर लिया है 500 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। ये वाला सारा का सारा सिक्योर्ड इन्होंने करके रखा है। और ये टेंडर एक्चुअली जो अवार्ड किया गया है वो एससीसीआई की तरफ से किया गया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है जिसमें एक फिक्स सप्लाई का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जब पीक डिमांड हास होगा उस टाइम पे। ये वाला चीज़ भी इन्होंने इसमें मेंशन किया है। अब यहाँ पर इसके लिए जो टैरिफ का एग्रीमेंट हो चुका है वो 6 रुपया पर KWH के हिसाब से हुआ है। ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS का यूज़ होता हुआ आपको देखने को मिलता है, ताकि जो पावर का अवेलेबिलिटी होता है हाई डिमांड पीरियड में उसको अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम हो जाए। तो ओवरऑल देखे एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात निकल कर देखने को मिल रही है। तो ये वाला कंपनी बाजार की फोकस में आज के दिन बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसके बारे में। अपोलो माइक्रो सिस्टम इस कंपनी को रिसीव हो चुका है नया ऑर्डर, जिसका वर्थ जो है 80.84 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। स्टॉक तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म पिछले बहुत सालों से कर रहा है। कंपनी को एक के बाद एक ऑर्डर्स यहाँ पर मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। अब एक और ऑर्डर ऐड होने के कारण कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है 1700 करोड़ का नंबर भी टच करता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी के जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नंबर थे उसमें भी काफ़ी मजबूत ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी। और अभी आपको तो याद ही होगा अपोलो माइक्रो सिस्टम का यहाँ पर एक्वायर करने का 26% का स्टेक प्रीमियर एक्सप्रेस में, ये वाला खबर भी मार्केट में अब एक टाइम फ्लोट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं अपोलो माइक्रो सिस्टम का जो शेयर है मार्केट की बहुत ज़्यादा फोकस में अभी के टाइम बना हुआ है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों गेल इंडिया। गेल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर है कि PNGRB की तरफ से गेल को अप्रूवल मिल चुका है एक नया LPG का पाइपलाइन इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है जो इन्होंने प्लान किया था उसके लिए। अब ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये खबर को मैंने डिटेल में सैटरडे को भी कवर किया था। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लान पाइपलाइन का नेटवर्क है ये कवर करेगा अराउंड 1800 किलोमीटर का एरिया। 1800 किलोमीटर ये अपने आप में काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो लेंथ आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्स 7000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब कुछ कुछ स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप भी इतना होगा नहीं जितना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे कंट्री का LPG का डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और भी आगे लेकर जाना, एक्सपांड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का देखने को मिल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियरली मेंशन किया है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया का जो कॉमन कैरियर LPG का पाइपलाइन का नेटवर्क है ये कहीं ना कहीं भाई साहब 9500 km यानी किलोमीटर्स तक पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। करंट कैपेसिटी हमारे कंट्री की अभी 7700 km के आसपास के आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल गेल का तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी इसमें हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में आज के दिन बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है डेटा पैटर्न्स इंडिया, इस कंपनी के बारे में। अब इनको भी रिसीव हो चुका है एक मेजर ऑर्डर जिसका वर्थ 586 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और ये ऑर्डर इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो नॉन डिफेंस और डिफेंस कैटेगरी की काफ़ी दिग्गज कंपनी बाजार की हमको देखने को मिलती है। ये ऑर्डर का अनाउंसमेंट की वजह से स्टॉक में भी कहीं ना कहीं ओवरऑल मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा खासा फ्राइडे को देखने को मिला है। मतलब ये खबर एक्चुअली फ्राइडे के दिन आ चुकी है, लेकिन खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण ये वाला शेयर अभी भी मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में ये कंपनी ऑपरेट करती है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल भी कंपनी का यहाँ पर शो करते हैं, जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के बारे में ज़्यादा करके ऐसी खबरें आती नहीं है, लेकिन अभी के टाइम बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने खुद ने प्रेजेंट किया है विजन 2030 का स्ट्रैटेजी। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का एक स्ट्रैटेजी इनका सामने निकल कर आ रहा है। और बैंक का टारगेट है इंक्रीज करना, इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है इसको 200 लाख करोड़ तक 2030 का ईयर तक, यानी इस बैंक का एक बहुत ही बड़ा वाला टारगेट अभी यहाँ पर सेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2030 इनके लिए काफ़ी खास भी आपको नजर आएगा, बिकॉज ये इनके लिए
प्लैटिनम जुबली ईयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एसबीआई के लिए ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट इस बैंक के बारे में देखने को मिल रही है इस खबर की वजह से, जिसके कारण ये वाला शेयर भी आज के दिन बाजार की फोकस में बना रह सकता है। और याद रखना 2030 तक ये वाला टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉक का प्राइस में भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम भी यहाँ से लॉन्ग टर्म में हमको नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई शेयर भी बाजार की फोकस में सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी इस खबर की वजह से बना रहेगा। बचे जो शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है एफकॉन्स इंफ्रा इस कंपनी के बारे में। इन्होंने एक्चुअली अचीव कर लिया एक मेजर कंस्ट्रक्शन का माइलस्टोन, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो मालदीव्स में चल रहा है वहाँ पर। तो एक्चुअली इनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, इनको पहले से जो प्रोजेक्ट मिल रहा है जहाँ पर इनका काम चालू है वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर इनका हो चुका है। कंपनी ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है फाइनल सेक्शन जो ब्रिज कनेक्शन का था मालविद और विलिंगली का जो पर्टिकुलर एरिया, माफ करना मैं गलत प्रोनाउंस करता रहूँगा तो, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्शन यहाँ पर किया गया उन लोकेशन का नाम भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें 6.74 किलोमीटर का ब्रिज एंड कॉजवे का नेटवर्क इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी की डेवलपमेंट इस कंपनी की देखने को मिल रही है, इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन और इस एरिया के लिए एक मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसके कारण एफकॉन्स कंपनी का शेयर आज बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है आइशर मोटर के बारे में। आइशर मोटर ने अनाउंस कर दिया इनका प्लान नए मैन्युफैक्चरिंग प्लान के लिए। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का जो बिजनेस है इसके लिए ये प्लान हमको देखने को मिल रहा है। प्लान का जो लोकेशन है वह आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा। कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का अप्रॉक्स 2500 करोड़ का अमाउंट इस प्रोजेक्ट के लिए। ये कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु के बाहर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का एम है ऐड करने का अराउंड 4.5 लाख यूनिट एनुअल प्रोडक्शन का कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। और ये ऐसा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आइशर मोटर का जो शेयर है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में हमको नजर आ सकता है। ये सारा का सारा जो फैसिलिटी है ये कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड का जो प्लान है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन का, इसके अंतर्गत ही ये होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री का काफ़ी दिग्गज प्लेयर नवेन फ्लोराइन इंटरनेशनल। आई थिंक प्रीवियस वीडियो कल रात को मैंने इसके ऊपर ही आपको कवर करके दिया था। नवेन फ्लोराइन इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए इन्होंने अपना एक टारगेट सेट करके रखा है फाइनेंशियल 2030 तक 25% रेवेन्यू CAGR का इनको ये अचीव करके दिखाना है या करना है। कंपनी का फोकस अभी के टाइम एक्सपांशन के ऊपर है, R32 का कैपेसिटी का, और साथ ही साथ कंपनी प्लान कर रही है इंक्रीज करने का इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। तो एक नहीं बल्कि मल्टीपल पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के बारे में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी करंटली नेट डेट फ्री है, ये वाला अनाउंसमेंट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इनके कुछ प्लान्स हैं आने वाले सालों के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के अगले 3 साल में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट पॉजिटिव वाली इस कंपनी के बारे में नजर आ रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है सेगाल इंडिया इस कंपनी के बारे में। हालांकि ये खबर शुक्रवार के दिन आ चुकी थी, ये बात ध्यान में रखना। इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट 225 करोड़ का हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला हुआ है। इसमें बल ड्रग पार्क ऊना में हिमाचल प्रदेश ये जो लोकेशन है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट करने का ये काम रहेगा। ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन पीरियड 18 महीनों का, मतलब मान के चलिए 1.5 साल का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इनको मिला हुआ है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी इसके कारण मजबूत हो चुका है और 30 जून 2026 तक कंपनी का ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 18,500 करोड़ का लेवल पार करता हुआ आपको नजर आएगा। तो सेगाल इंडिया का ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, काफ़ी पॉजिटिव खबर है, जिसके कारण ये भी कंपनी मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड की बात करें तो इन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा मेजर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट गुजरात में सिक्योर कर लिया है। और इस प्रोजेक्ट का जो एनुअल ट्रांसमिशन चार्ज होगा वह अप्रॉक्स 823 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये पावर ग्रिड के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट, बहुत ही अच्छी वाली डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने यहाँ पर सिक्योर किया है एक और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जिसका वैल्यू कहीं ना कहीं 26,000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है कंपनी का जो डेवलपमेंट है पावर ट्रांसमिशन इंफ्रा का, इसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा, जिसके कारण ये वाली कंपनी भी बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। तो ये सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।